आजकल भारतीय समाज में पुरुषों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। उन पुरुषों की दयनीय स्थिति हो गई जो हाल ही में जवान हुए हैं और उनकी शादी होने वाली है, क्योंकि उनकी नवविवाहिता या मंगेतर अपने प्रेमियों के द्वारा, अपने बॉयफ्रेंड्स के द्वारा, मदद के द्वारा उन पुरुषों की हत्याएं कर रही है। हत्याएं करवा रही है। कभी वो नदी नाले में धक्के देके गिरा रही है, पहाड़ों से गिरा रही है, किले से गिरा रही है, या फिर खड्डा खोद कर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे कब्र में दफना कर रही है, या फिर केमिकल के द्वारा ही उसको मार रही है, या फिर कोई सांप के डंक से उसको कटा रही है। ऐसा माहौल भारत में एक डर का हो गया है पुरुषों के अंदर। वो शादी के नाम से नौजवान डरने लग गया है। ऐसा क्या हो गया जो भारतीय नवयुवतियां पुरुषों को मारने के लिए ही काम करती है? क्यों नहीं वो छोड़ देती? क्योंकि छोड़ने के लिए तो भारत में उनके लिए विशेषाधिकार है। वो उनके लिए कानून खूब सारे बने हुए हैं, फिर भी वो इन पुरुषों की हत्या क्यों कर रही है? इसके कारण को जानने के लिए हमें हर 10 साल बाद में जो हमारा समाज परिवर्तित होता है वो अपडेट होता है। और आज जो मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का युग है, ये एक नया युग है। अब 1970, 80, 90 में पैदा होने वाले लोग, जो कि अपनी वो आखिरी पीढ़ी है जो अपने पुरखों द्वारा, दादा दादी के द्वारा या पिताओं के द्वारा, माताओं के द्वारा पीड़ित हुए हैं, मार खाए हुए लोग हैं, जो अपनी मर्यादा में रहे हुए हैं, अपनी अनुशासन में रहे हुए हैं। उनको अनुशासन में रखा गया था, तो वो आज के बच्चों को, जो उनके बच्चे सन 2000 के बाद में जन्मे हैं, उन पर ये थोड़ा दबाव डालते हैं, उनको ऐसी भयंकर शिक्षा दे रहे हैं, हाई एजुकेट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में उनको विदेश भेज रहे हैं, और उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी भारतीय कल्चर के साथ मेल मिलाप करते हुए, कदम ताल करते हुए, उनकी बात मानते हुए अपना घर बसाएंगे। लेकिन वो दबाव में घर बसाते हैं, लेकिन उनका साथ धोखाधड़ी हो जाती है। जब 70, 80, 90 के दशक के जो व्यक्ति पैदा हुए हैं, उनको जब दबाया गया, अनुशासन में रखा गया, तो उनको अब ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार की सुविधा उन्होंने दी है, या यूं कहिए कि वो आखिरी पीढ़ी है जो अपने पुरखों द्वारा पीड़ित है, और वो पहली पीढ़ी है जो अपने बच्चों द्वारा भी पीड़ित है। वो इन नौजवान, इन जैनजियों से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी मर्यादा, अनुशासन और संस्कृति को मानते हुए जो उन्होंने शादी तय की है उसके अनुसार चले। आज भारतवर्ष में कोई भी ऐसा इलाका नहीं छूटा है जहाँ सोशल मीडिया नहीं पहुँचा है, इंग्लिश स्कूलें नहीं पहुँची है, को एजुकेशन नहीं है, सब जगह है। जब वो शादी से पहले लड़का लड़की फ्रेंडशिप होते हैं, उनके अंदर प्रेम प्यार हो जाता है, और जब वो शादी की उम्र होती है, या पिता को या पेरेंट्स को पता चलता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा नाक कटा देगा, उसकी शादी करने की सोचते हैं। लड़के अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करते हैं, और लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भूलती है। इस कारण से ये दुविधा चल रही है, और समाज के दबाव के कारण, पेरेंट्स के दबाव के कारण लड़कियों को अपने अनचाहे रिश्तों में धकेल देने के कारण वो अपने पूर्व प्रेमियों से साथ मिलकर अपने इन वर्तमान पतियों की हत्याएं कर रही है। अब कोई कहता है कि कोई 3 बच्चों की मम्मी या 4 बच्चों की मम्मी भी तो भाग रही है। तो हाँ भाई, वो जो आखिरी पीढ़ी है उसमें उन औरतों को सुविधा मिल गई है, क्योंकि कमाता तो पुरुष है, उसी को खर्च करना है। और ये आखिरी पीढ़ी में जो ये औरतें अपनी कुंठाएं
शादी पूर्व की कुंठाएं को जागृत नहीं कर पाती है। जब उनके पास सुख साधन संपन्न हो जाते हैं तब उन्हें लगता है कि हमें वर्तमान पतियों को छोड़ देना चाहिए या उनको मार देना चाहिए, अपने बच्चों को छोड़ देना चाहिए। ये एक मंथन का दौर चल रहा है। इसके में अपना भारत का समाज उत्तरोत्तर या तो बर्बादी की ओर बढ़ रहा है या कुछ नया परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। ये भारत के समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। और जो लड़के शादी के लिए अपनी पत्नी लेकर आते हैं उनको ये पता लगाना पड़ेगा कि मेरी जो पत्नी होने वाली है इसका किसी से रिलेशन तो नहीं है, अगर है तो उससे कदापि शादी ना करें। और लड़कियों के बारे में भी यही ख्याल है कि अगर लड़का किसी के साथ में है, फ्रेंडशिप में है, तो उस लड़के से भी शादी ना करें। उस शादी के पश्चात ये वैवाहिक जीवन खत्म हो रहा है, हिंदू समाज टूट रहा है। अगर हिंदू समाज टूटेगा, जो भारत देश की सुरक्षा की सबसे प्रमुख कड़ी जो परिवार है, परिवार बसने से पहले टूट जाएगा, धोखाधड़ी हो जाएगी या उसको मिटा दिया जाएगा, तो इसका भारी दुष्परिणाम सामने आने वाला है। जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री खूब कहते रहे हैं कि हमें हमारे नौजवानों पर उन्हें नाज है, आने वाला समय इतना खतरनाक है कि अब नौजवान लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। उनकी जो औसत दर, राष्ट्रीय औसत दर पैदा करने की, प्रजनन की, वो गिरती जा रही है। और भारत देश कुछ साल बाद में बूढ़ों का देश होगा, जवानों की किलकारियां नहीं गूंजेगी। जब तलाक होता है तो स्त्री को नौकरी मिल जाती है, विधवा होती तो स्त्री को नौकरी मिल जाती है, पुरुष को नहीं मिलती है। तो कहीं कहीं पुरुष ये सोचता है कि भारत की जो जुडिशरी है, भारत के जो कानून है, उसके खिलाफ है, और ये सत्य है। और जिस प्रकार भारत की महिलाओं ने जो शिक्षा अर्जित की है वो पुरुषों के मुकाबले में कहीं आगे है। और स्त्री जो कि पुरुषों से ज़्यादा सोच समझ रखती है, उस कारण से वो ये कृत्य किए जा रही है। 2018 में तत्कालीन CJI चंद्रचूड़ ने जो एक फैसला किया था, व्यभिचार यानी एडल्ट्री को अपराध से मुक्त करने के कारण, उसके बाद में भारत में ये एडल्ट्री, व्यभिचार की बाढ़ आ गई है। और ये व्यभिचार के कारण परिवार टूट रहे हैं। आने वाले समय वृद्धाश्रम के लिए नहीं होगा, अनाथालयों के लिए होगा। अनाथालय खूब सारे खोलने पड़ेंगे, क्योंकि जो अनचाहे बच्चे हैं उनको कहाँ रखा जाएगा। बहरहाल हमें है जो अपने समाज को बचाना है, तो हमें ये दृष्टि रखनी पड़ेगी, पेरेंट्स को ये रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे अगर किसी में अफेयर में हैं, लगभग सभी अफेयर में होते हैं, 70-50% के करीबन हैं, उनको उनकी बात पर उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, उन पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। हमने जो थोड़ी सी बात इस पर की है पुरुषों और स्त्रियों के संबंध में, हम जानना चाहते हैं आम लोगों की राय। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।